असम में एक जगह पड़ता है वेस्ट कार्बी एंगलोंग के नाम से। इसी वेस्ट कार्बी के रहने वाले हमारे एक सब्सक्राइबर आर्नव बताते हैं कि भैया ये घटना 2024 की है। उस टाइम पर मैं क्लास 9th में था। हमारे स्कूल में समर वैकेशन होने वाला था, पर उस दौरान भी कुछ सेक्शन के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रख दिए थे स्कूल वालों ने। अब जनरली ये एक्स्ट्रा क्लास शाम के 4:30 बजे तक खत्म हो जाती है, पर एक दिन स्कूल मैनेजमेंट ने 9th क्लास के बच्चों को किसी काम के वजह से छुट्टी के बाद भी रोक के रखा स्कूल में, और उन बच्चों में आर्नव भी शामिल थे। और भाई जो उस दिन आर्नव ने एक्सपीरियंस किया ना, उससे उबरने में आर्नव को 6 महीने से ज्यादा का समय लग जाता है। इस घटना की बैक स्टोरी में भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल आपको जानने को मिलेगा। फिलहाल आप आर्नव द्वारा भेजे गए ईमेल का स्क्रीनशॉट वीडियो में देख सकते हैं। तो ये बात है जून 2024 की। आर्नव के स्कूल में गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली थी। आर्नव बताते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो पहाड़ों के लिए फेमस है, और इनका स्कूल डाउनहिल पे पड़ता है। मतलब यहाँ आर्नव का गांव है और स्कूल थोड़े नीचाई पे है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो आर्नव बताते हैं कि हमारा जो गांव से स्कूल जाने का रास्ता था वो बिल्कुल सीधा था। स्कूल की गाड़ी हमें पिक एंड ड्रॉप करने के लिए आती थी। पर यहाँ पर आर्नव ने एक और चीज बताई कि भैया जो हमारा गांव और स्कूल है, इसके बीच में एक चर्च रोड पड़ता है। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूं। यहाँ एक चीज समझना कि जो इनका गांव है, यहाँ से डाउनहिल जाके इनका स्कूल पड़ता है। ये सीधा रोड है। इसी से स्कूल की बस में बैठ के ये लोग गांव से स्कूल और स्कूल से गांव कम्यूट करते थे। आर्नो ने बताया कि एक दूसरा रूट भी था जिसे ये लोग चर्च रोड बोलते हैं। वो जब हम गांव से ऐसे घूमते हुए जाएंगे तो थोड़ा सा जंगल वाला रूट है, और जंगल वाले रूट से चर्च क्रॉस करते हुए हम सीधा उसी मेन रोड में मिल जाते हैं जिस रोड से हम गांव से स्कूल जाते थे। आई होप आपको ये डायग्राम देख के क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ होता ये है कि जो स्कूल की गाड़ी थी वो हमेशा उसी सीधे वाले रोड से जाती थी। ये लोग जब भी उस चर्च रोड वाला इंटरसेक्शन क्रॉस करते तो उस रोड की तरफ देखते थे बच्चे। इनके मन में हमेशा क्यूरोसिटी रहती थी कि यार उधर से भी तो रास्ता है, कभी हमारी बस उधर से लेके क्यों नहीं आती। और भाई साहब यही क्यूरोसिटी इनको बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली थी। फाइनली इनके स्कूल में समर वैकेशन डिक्लेयर हो जाता है, पर जैसे मैंने बताया था कि 9th क्लास के बच्चों की एक्स्ट्रा क्लास लगा दी थी स्कूल वालों ने। अब यहाँ आर्नव का एक बहुत जिगरी दोस्त था रवि। तो ये दोनों आर्नव की स्कूटी से इसके गांव से स्कूल आते थे। अभी समर वैकेशन के टाइम जो क्लास चल रही थी उसके लिए आर्नव ने अपने घर वालों से बात कर ली कि मैं जो घर पर स्कूटी पड़ी है उसी स्कूटी से स्कूल जाऊंगा, बस के भरोसे नहीं बैठूंगा। क्योंकि स्कूल वालों ने साफ साफ बोल के रखा था कि एक ही बस वहां से चलेगी स्कूल से इनके गांव तक, और जब तक सबकी एक्स्ट्रा क्लास खत्म नहीं हो जाती वो बस स्कूल से मूव नहीं करेगी। अब जिन बच्चों की पहले खत्म हो गई क्लास उनको तो वेट करना पड़ेगा। अब इसी सब के चक्कर में आर्नव ने बोला कि मैं स्कूटी से ही कम्यूट करूंगा। तो यहाँ पर आर्नव और रवि आर्नव की स्कूटी पर बैठ के गाँव से स्कूल जाते और स्कूल से गाँव आते। अब इस बीच इन दोनों ने प्लान बनाया कि यार क्यों ना वो जो चर्च गेट वाला रूट है उसको एक्सप्लोर किया जाए। नॉर्मल डेज पे बस वाला तो कभी लेके जाएगा नहीं उधर से, अभी हमारे पास मौका है। अब फाइनली आता है 2 जुलाई का दिन। आर्नव और रवि ने डिसाइड किया कि आज हम वो वाला रूट एक्सप्लोर करेंगे। शाम के 4:30 बजे इनकी क्लासेस खत्म हो जाती है। आर्नव अपनी स्कूटी उठाता है, रवि पीछे बैठता है, और ये लोग स्कूल से गाँव की तरफ आने लगते हैं। कुछ दूर राइड करने के बाद ही ये लोग फाइनली उस इंटरसेक्शन पर पहुंचते हैं जो रास्ता चर्च गेट की तरफ जाता है। आर्नव यहाँ अपनी स्कूटी उस रोड पर मुड़ा देता है। अब भाई जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो रोड है ना वो थोड़ा नैरो होते जा रहा है, और नैरो होने के साथ साथ वो रास्ता जंगल के बीच से होकर जाने लगा। उस पूरे रास्ते इन लोगों को सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दिखाई दिया रोड के साइड पे, और वो था एक पुराना चर्च। अब जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था कि एक सीधा रास्ता है और फिर उसके बाद घूम के रोड पीछे से गांव की तरफ जाएगा। अब इन दोनों ने एक नजर चर्च की ओर देखा और फिर आगे बढ़ते गए। अब ये लोग थोड़ा सा और अंदर गए तो एक मोड़ आता है। उसी मोड़ से घूम के इनको गांव के पीछे वाले हिस्से में आना था, और भाई इन्होंने देखा कि जो वो मोड़ है उस मोड़ से एक पतला सा रास्ता जा रहा है जंगल की तरफ, और वो रास्ता कहीं और नहीं बल्कि कब्रिस्तान की ओर जा रहा था। आर्नव बताते हैं कि हम लोग उस रोड की ओर देखते हुए फाइनली अपने गांव के पास आ गए।
हम लोगों को कुछ भी अलग सा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट वो जो रास्ता था वो छोटा पड़ा हम लोगों को, जो हम लोग का नॉर्मल स्कूल से गांव जाने का रास्ता था उससे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब जब भी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी, क्योंकि वीक में 3 दिन ही थी इनकी एक्स्ट्रा क्लास, तो जब भी एक्स्ट्रा क्लास चलेगी हम लोग उसी रास्ते से आया जाया करेंगे। अब इस बीच इन लोगों ने 2-3 बार उस रास्ते से कम्यूट किया और ये बात स्कूल के बाकी बच्चों को भी पता चल गई। तो यहाँ अर्नव और रवि के अलावा एक आध और बच्चों ने अटेम्प्ट किया उस रोड को वैसे क्रॉस करने का, पर किसी को भी कुछ भी अनयूजुअल फील नहीं हुआ। अब फाइनली आता है 21 जुलाई 2024 का दिन। अर्नव एज यूजुअल अपनी एक्स्ट्रा क्लास करने स्कूल आए हुए थे अपनी स्कूटी लेके, पर आज अर्नव के साथ रवि नहीं था और इसी चक्कर में अर्नव ने डिसाइड किया कि जो इनका रेगुलर रूट है गांव से स्कूल जाने का, उसी रास्ते ये स्कूल जाएंगे। अब एज यूजुअल 4:30 में इनकी क्लासेस खत्म हो जाती हैं, पर आज स्कूल के मैनेजमेंट ने 9th क्लास के बच्चों को रोक लिया। 2-3 क्लासेस में बेंच का कुछ अरेंजमेंट करना था, तो स्कूल के टीचर्स ने बोला कि तुम लोग रुक के थोड़ा सा हमारी हेल्प कर दो और फिर उसके बाद घर चले जाना आप लोग। अब कुछ 15-20 बच्चे जो इस काम के लिए रुक सकते थे वो लोग रुक गए और बाकी सारे बच्चे घर चले गए। अब चूंकि अर्नव के पास अपनी स्कूटी थी तो उसे भी रुकना पड़ा। अब अर्नव बताते हैं कि भैया वो बेंच अरेंज कराते कराते और सारा काम कंप्लीट करते करते शाम के 5:45 हो जाते हैं। अब फाइनली मैं घर जाने के लिए रेडी था और इसी बीच अर्नव की नजर इनके ही क्लास के एक लड़के पर पड़ती है। अब उस दिन रवि तो आया नहीं था, इस बच्चे को भी अपने घर जाना था वापस। अब जनरली क्या होता है कि जो वो दूसरा लड़का था उसका नाम है समर्थ। समर्थ को उसके पापा पिक करने आते थे स्कूल से। अब यहाँ अर्नव ने देखा कि समर्थ वेट कर रहे उधर अपने पापा का और वो अभी तक आया नहीं है, तो क्यों ना समर्थ से जाके पूछा जाए कि मेरे साथ चल ले गांव तक, क्योंकि ये सेम गांव का ही था। अब एक चीज समझना कि समर्थ और अर्नव में उतनी क्लोज बॉन्डिंग नहीं थी जैसे अर्नव की रवि के साथ थी। ये गया समर्थ के पास और बोला कि क्या हुआ भाई, आए नहीं क्या अंकल? तब समर्थ बोलता है कि भाई मैं तेरे पास आके पूछने ही वाला था, आज मेरे पापा नहीं आ पाएंगे यहाँ मुझे पिक करने, तो तू मुझे अपने साथ लेके चल ले। समर्थ बोलता है कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इस टाइम जब समर्थ स्कूल से निकल रहा था तो इसके पास ना एक फ़ोन हुआ करता था और आज स्कूल से निकलते निकलते इसकी फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी है। अर्नव समर्थ को पीछे बैठा था स्कूटी पे और इसे लेके स्कूल से गाँव की ओर बढ़ने लगा। इन दोनों ने यही डिस्कस किया था कि भाई जो बिल्कुल स्ट्रेट वाला रूट है उसी से हम जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी 5:45 हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा सनसेट भी हो रहा है। ये दोनों स्कूटी पर बैठ के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही वो डाइवर्जन आने वाला था ना चर्च रोड का, उससे पहले ही समर्थ बोलता है अर्नव से कि भाई चलना चर्च रूट से ही चलते हैं। अब अर्नव बताते हैं कि समर्थ की आवाज उस समय ना बहुत डीप हो गई थी। अर्नव को लगा कि मे बी रेनी सीजन में इनके एरिया में ऐसे वायरल फीवर रहता है तो उसकी वजह से इसके गले में कुछ दिक्कत होगी। तो इसने समर्थ को बोला कि भाई देखना अभी शाम होने वाला है तो इधर से चलते हैं सीधा ही, फिर कभी चलेंगे चर्च रोड से। समर्थ यहाँ पीछे से बोलता है कि भाई चलना, कुछ दिखाऊंगा मैं तुझे आज उस चर्च रोड पे। अब अर्नव था तो 9th क्लास का बच्चा ही, इसके अंदर वो क्यूरियोसिटी जागी कि भाई क्या दिखाने वाला है समर्थ। इसने बोला कि चल ठीक है, तो इतना बोल रहा है तो चलते हैं। अब यहाँ अर्नव उस चर्च रोड पर अपनी स्कूटी चलाने लगे। थोड़ी देर के बाद वो चर्च आता है। अर्नव बताते हैं कि मैं जब भी रवि के साथ उधर से क्रॉस किया तो हमेशा मैं देखता था कि वो चर्च बंद है और रोड के बिल्कुल साइड में ही था, पर आज जब मैं उस चर्च को क्रॉस कर रहा था तो मैंने देखा कि उस चर्च का गेट खुला हुआ है। मैंने एक नजर उधर मारी और फिर इग्नोर करके आगे चलने लगा। पता नहीं अर्नव को क्या हुआ, इसने दोबारा उस चर्च के गेट की तरफ देखा ऐसे मुड़ के, और ये पाता है कि जो चर्च का प्रीस्ट है, पुजारी, वो वहां गेट पर खड़े होके अर्नव की ओर देख रहा है। अर्नव बताते हैं कि उस पुजारी को देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी इवनिंग प्रेयर स्टार्ट करने वाला है। उस पुजारी ने ऐसे हाथ दिया अर्नव को और अपने पास बुलाया। अब जब अर्नव उनके करीब आया तो उन्होंने अर्नव से पूछा कि यहीं पास वाले स्कूल में पढ़ते हो? अर्नव बोला कि हाँ। फिर वो प्रीस्ट बोलते हैं कि इस टाइम पर ऐसे अकेले क्यों जा रहे हो इस रास्ते से? तो भाई ये लाइन सुन के अर्नव के रोंगटे खड़े हो गए एकदम।
ये सट से पीछे देखता है और पाता है कि भाई जो इसका दोस्त था ना समर्थ, वो तो है ही नहीं पीछे। अर्नब बोलता है कि फादर, मैं तो अपने दोस्त के साथ आ रहा था, मुझे लग रहा है वो कहीं पीछे जो रास्ता खराब है उधर कहीं गिर तो नहीं गया। तब ये फादर बोलते हैं कि नहीं बेटा, तुम पूरे रास्ते अकेले ही आए हो, तुम्हारे अलावा और कोई इंसान नहीं है इधर। फिर फादर बोलते हैं कि बेटा यहां से वापस मुड़ जाओ और जो तुम्हारा रेगुलर रूट है गांव तक जाने का, उसी रास्ते से घर जाओ तुम, क्योंकि आगे जो रास्ता है ना, उधर से जाना इस टाइम पर ठीक नहीं होगा तुम्हारे लिए। और ये बोलकर फादर चर्च की तरफ जाने लगे। तभी अर्नब उनको रोकता है और बोलता है कि मेरा फ़ोन का बैटरी पूरा डेड हो गया है, आप इसे चार्ज कर सकते हैं क्या? तब उस फादर ने एक स्माइल दी छोटी सी और बोलते हैं कि चार्ज तो हो जाएगा अगर तुम अपना चार्जर लेकर आए हो तो। पर अर्नब यहाँ पर अपने साथ चार्जर लेकर नहीं आया था। अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसके दिमाग में ये चल रहा था कि भाई अभी मैं जिस रूट से आया हूँ इधर, मेरा दोस्त मेरे साथ था, या फिर अगर वो मेरा दोस्त नहीं भी था तो वो पीछे ही मेरा वेट कर रहा होगा, मैं कैसे उस रूट से दोबारा जाऊं। अब अर्नब यहाँ पर जैसे जैसे हिम्मत इकट्ठा करके अपनी स्कूटी की तरफ जाता है। इसने स्कूटी स्टार्ट की और भाई इसने फादर की बात को इग्नोर करते हुए उस ग्रेवयार्ड वाले रूट की तरफ जाने लगा, क्योंकि इसके दिमाग में यही था कि भाई पीछे मैं नहीं जा सकता और ये रूट छोटा भी है, मैं जल्दी अपने गांव पहुंच जाऊंगा। अब अर्नब बताते हैं कि मैं स्कूटी लेके धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और जिस जगह पे वो टर्न आता है मेरे गांव के लिए और जहाँ से वो पतली रोड जाती है अंदर ग्रेवयार्ड की तरफ, वहाँ पर मैंने देखा कि एक लड़की कोने में ही खड़े होके बहुत तेज आवाज में रो रही थी। उसके रोने की पिच इतनी ज्यादा थी कि मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया। इसके दिमाग में बस यही था कि मुझे उसे देख के रिएक्ट नहीं करना कुछ भी। ये चुपचाप उस लड़की को पास करके अपनी स्कूटी आगे बढ़ा देते हैं। अर्नब बताते हैं कि मैं ऑलरेडी डरा हुआ तो था, पर मैं ना उस लड़की के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि मैंने उसे देखा ही नहीं। मैं जब थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि सेम लड़की दोबारा रोड के साइड पर खड़ी होके चिल्ला रही है और उसके रोने की आवाज बहुत ही ज्यादा डरावनी थी। पर इस बार होता यह है कि अर्नब अभी कुछ डिसाइड कर ही पाते हैं कि वो लड़की इसकी ओर मुंह करके अर्नब को देखने लगती है। अब जो लड़की की आंख थी ना, आंख की जगह पूरा गड्ढा था। अब अर्नब ये सीन देख के बहुत ज्यादा पैनिक करने लगा। वो अपनी स्कूटी एकदम रफली पीछे की तरफ घुमाता है और वापस भगाते हुए चर्च की ओर आने लगा। जब ये चर्च के पास पहुंचा तो इसने देखा कि फादर जो हैं वहीं चर्च के अंदर प्रेयर कर रहे हैं। इसने उनको आवाज लगाई कि मेरी मदद कीजिए। तब फादर इसके पास आते हैं और इसे एक बाइबल देते हुए बोलते हैं कि बेटा, अगर तुम जिंदा इस रूट को क्रॉस करना चाहते हो तो जैसा बोल रहा हूं वैसा कर लो। उन्होंने बोला कि जिस भगवान को तुम सबसे ज्यादा मानते हो उनका ध्यान करते रहो पूरे रास्ते। अर्नब बताते हैं कि मैं बजरंगबली को बहुत ज्यादा मानता हूं, तो मैंने बजरंगबली का ध्यान करना स्टार्ट किया। उसके बाद फादर ने सेकंड स्टेप ये बोला कि जो तुम्हारे स्कूटी का रियर व्यू मिरर है उन दोनों मिरर्स को कवर कर दो या फिर नीचे की तरफ कर दो। तुमको उस मिरर में कुछ भी दिखाई नहीं देना चाहिए। और उसके साथ ही जो तुम्हारी स्पीडोमीटर है उस पे भी कपड़ा रख दो। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने नहीं होना चाहिए जिसमें तुम्हारी रिफ्लेक्शन थोड़ी भी दिखाई दे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई कि इस बाइबल को अपने शर्ट के अंदर रखो और उस पूरे रास्ते नो मैटर तुम्हें किसकी आवाज सुनाई दे रही है, कोई तुम्हारा नाम लेके बुला रहा है, तुम्हारे घर का कोई तुम्हें पुकार रहा है, तुम कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं करोगे। अब अर्नब दोबारा स्कूटी लेके उस रूट से जाने लगते हैं। सेम उसी स्पॉट पर वो लड़की खड़ी थी और इस बार वो अर्नब को एकदम घूर रही है गंदे तरीके से। अर्नब ने उसकी ओर बस एक नजर डाली और फिर ना ये सीधा देखने लगा। अर्नब बताते हैं कि जैसे मैंने उस लड़की को क्रॉस किया
वो मेरे पीछे पीछे भागने लगी। वो बहुत बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, रो रही थी, मेरा नाम तक पुकारा उसने, पर मैंने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। एक टाइम ऐसा आया जब वो मेरे पैरेलल दौड़ने लगी। मेरी स्कूटी की स्पीड अच्छी खासी थी, पर वो पैदल ही उस स्पीड को मैच कर रही थी। उसकी पूरी बॉडी सीधी थी, बस गर्दन ऐसे घूम के मेरी ओर था। अर्नब बताती है कि वो पूरा रूट क्रॉस करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था, पर मैंने फादर की बात को फॉलो किया। मैंने कोई भी ध्यान नहीं दिया उस लड़की के ऊपर। अब यहाँ फादर की बात को मानते हुए अर्नब सेफली अपने गांव पहुंच जाते हैं। अब जहाँ पर इनका गांव था उससे 150-200 मीटर पहले एक छोटा सा मंदिर पड़ता है। अर्नब बताते हैं कि उस मंदिर पर पहुंचने से थोड़े टाइम पहले ही वो लड़की मेरे पास से गायब हो गई। ये अपनी स्कूटी एकदम तेजी से बढ़ाते हुए अपने गांव पहुंचते हैं और फिर वहां जाके इन्होंने चैन की सांस ली। अब अर्नब बताते हैं कि जब मैं नेक्स्ट डे पहुंचा एक्स्ट्रा क्लास करने तो समर्थ आया हुआ था। इसने एकदम गुस्से में पूछा समर्थ से कि भाई तू बीच रास्ते कहाँ गायब हो गया था। तब यहाँ समर्थ बोलता है कि भाई क्या बात कर रहा है, कल तो मैं स्कूल ही नहीं आया था। अब ये सुन के अर्नब को एकदम ट्रॉमा सा लगा। ये बताते हैं कि वो पूरा दिन मेरे लिए काटना इतना मुश्किल हो रहा था कि मैं बता नहीं सकता। अब उस दिन रवि भी आया था स्कूल में। अर्नब ने सारी बात रवि को बताई। तब रवि बोलता है कि एक काम करते हैं, अब मेन रोड पर जहाँ वो चर्च गेट का डाइवर्जन है, वो डाइवर्जन शुरू होने से जस्ट पहले जो घर पड़ता है ना, उस घर में जाके हम एक बार बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या है, अगर किसी को कुछ पता है तो। अब ये दोनों छुट्टी होने के बाद डाइवर्जन शुरू होने से पहले जो घर पड़ता है उस घर के अंदर जाते हैं और इन्होंने देखा कि एक 46-47 साल की औरत वहाँ पर पौधों को पानी दे रही थी। उन्होंने इस औरत से पूछा कि इस रूट पर कुछ गड़बड़ है क्या। मतलब अर्नब ने सारी बात बताई, बोला कि ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने। तब वो औरत बताती है कि कुछ साल पहले इस जगह पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ था। उस अटैक में एक ही फैमिली के बाप और बेटी को टेररिस्ट ने गोली मार दी थी। उन दोनों की वहीं पर स्पॉट डेथ हो जाती है। अब जो उस लड़की के दादा दादी लोग थे उन्होंने अपने बेटे का क्रियाक्रम बहुत अच्छे से किया, पर जो लड़की थी उसको बस ऐसे ही दफना दिया बिना किसी रिचुअल के। उसके कुछ टाइम के बाद जो लड़की की मम्मी थी वो वहां से भाग के किसी और के साथ शादी कर लेती है। अब यहाँ होता यह है कि जो लड़की के दादा दादी थे वो अपनी बेटे की मौत से बहुत ट्रॉमेटाइज थे। उन्होंने लड़की की माँ को बोला कि तू अपनी बेटी का देख लेना काम क्रिया कैसे करना है, पर यहाँ लड़की की माँ ने प्रॉपर तरीके से अपनी बेटी का क्रियाक्रम किया नहीं। वो किसी और के साथ भाग के शादी कर लेती है और इसी वजह से जो उस लड़की की स्पिरिट है वो उस जगह को हॉन्ट करती है। जो कोई भी नॉन कार्बी इंसान, मतलब जो वहाँ का लोकल नहीं है, वो उस रूट को क्रॉस करने की कोशिश करता है तो वो लड़की उसे अपना दुश्मन मानती है। अब चूंकि अर्नब बंगाली है, लड़के की स्पिरिट ने सेंस कर लिया था कि ये यहाँ का लोकल नहीं है और इसी वजह से वो अर्नब के पीछे पड़ गई। फिर अर्नब यहाँ बोलता है कि अब हमारी हिम्मत तो नहीं उस रूट से दोबारा जाने की, पर उस रास्ते में जो चर्च पड़ता है उसके फादर ने मुझे बाइबल दी थी, क्या आप उसे रिटर्न कर सकती हैं। तब वो औरत एकदम चौंक के बोलती है कि क्या बात कर रहे हो, पिछले 2 साल से वो चर्च खुला नहीं है और जो लास्ट वहां पर फादर थे, जो प्रीस्ट थे, वो 2 साल पहले ही हुआ करते थे। 2 साल से वहां पर कोई फादर भी नहीं है। अब ये सुनकर अर्नब को फिर से शॉक लगता है, पर मनी मन ये थैंक कर रहा था अपने भगवान को कि आपने उन फादर को भेजा मेरी रक्षा करने के लिए। अब यहाँ अर्नब ने लास्ट चीज डिस्कस की उस औरत से कि मेरे साथ मेरा फ्रेंड आया था पर बाद में वो गायब हो गया। आज मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि मैं कल आया ही नहीं था, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ। तब उस औरत ने बोला कि देखो, इस रास्ते पर उस लड़की की आत्मा ने और भी लोगों को मारा है। उसी में से हो सकता है कि कोई छलावा तुम्हारे फ्रेंड का रूप लेके तुम्हें उस लड़की तक पहुंचाना चाहता हो, पर भगवान की कृपा रही कि तुम बच गए। अर्नब बताते हैं कि भैया उस दिन के बाद से मैंने ना एक्स्ट्रा क्लास भी जाना छोड़ दिया। मैं बहुत दिन तक एकदम ट्रॉमा में रहा, मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आते थे और करीब 6 महीने तक अर्नब को वो इंसिडेंट हॉन्ट करते रही। बाद में इनके लिए बहुत पूजा पाठ करवाया घर वालों ने और फिर अभी 2025 में जाके अर्नब अब नॉर्मल है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो अभी 2026 चल रहा है, पर 2025 में अर्नब ने मुझे स्टोरी भेजी थी। तो यार ये थी पूरी कहानी। अगर आपके जानने में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।